Assalamu alaikum everyone. This is Aksa and you are watching Easy Learning by Aksa. Guys, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। Without wasting any time, let's start our today's lecture. Programming techniques. Computer programs are developed by using different प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। कंप्यूटर के प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है मुख्तलिफ तरह की प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को यूज करके। जब हम प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स को यूज करते हैं तो हम एक प्रोग्राम को बहुत ही इजीली डेवलप कर सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आर एज फॉलोज। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक्स जो कि हमारे प्रोग्राम को जब हम डेवलप करते हैं यूज होती हैं, हम आज के इस लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। उन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक में एक टेक्निक है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है और ये किस तरह हमारे प्रोग्राम की डेवलपमेंट में हमारी हेल्प आउट करती है, हम इसको डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है इन विच अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इन स्मॉल यूनिट्स, जिसमें एक अगर प्रोग्राम है हमारे पास तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है छोटे यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल, जब हम एक प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो उसमें हम बहुत ही ज्यादा लाइन ऑफ कोड का यूज करते हैं। अब जब हम एक प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो ऑब्वियसली उसके डिफरेंट सेक्शंस होंगे। इसी तरह हम क्या करते हैं कि जब हमने एक प्रोजेक्ट को बनाना है तो उसको हम डिफरेंट मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। जब हम अपने प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि हम अपना टास्क जो है वो बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, या हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करनी हो तो हम उस तरह बहुत ही इजीली कर सकते हैं कि हमने फिर जिस भी मॉड्यूल में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है हम जस्ट उस मॉड्यूल को ओपन करेंगे, उसमें अपनी मॉडिफिकेशन कर लेंगे और हमारा प्रोग्राम जो है वो रेडी होगा। इसी तरह स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है वो हमारी हेल्प आउट करती है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एक ऐसी ही टेक्निक है जो हमें बताती है कि जब हम अपना प्रोग्राम बनाएं तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर हम उसको फॉर एग्जांपल डिवाइड नहीं करते, हम एक ही मॉड्यूल में वर्कआउट करते हैं, उसमें थोड़ी सी हमें ये नहीं है कि हम प्रोजेक्ट नहीं बना सकेंगे, हमें उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। जब हम बहुत ही ज्यादा लाइन ऑफ कोड फॉर एग्जांपल एक ही मॉड्यूल में बना रहे हैं तो हम फिर दरमियान में भूल भी सकते हैं कि हमने उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, या हम ये भी भूल सकते हैं कि हमने इसमें अगर फॉर एग्जांपल एरर आया है तो वो कहाँ आया है, हमें कुछ समझ में नहीं आएगी, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को यूज करें, इस टेक्निक को यूज करें, इसमें हमारी प्रोग्राम की डेवलपमेंट जो है ये बहुत ही इजीली हो जाएगी। हमें चाहिए कि हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को यूज करें जब भी हम अपना एक प्रोग्राम जो है उसको डेवलप करें। इसमें क्या होगा, इसको जरा अच्छी तरह दोबारा समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इन स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मॉड्यूल्स और सब प्रोग्राम। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें एक प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे यूनिट्स में। जब हम उस प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे यूनिट्स में तो उन छोटे छोटे यूनिट्स को हम मॉड्यूल भी बोलते हैं या उसको सब प्रोग्राम भी बोलते हैं। मतलब एक प्रोग्राम के आगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम अगर पार्ट्स बनाते हैं तो उसको सब प्रोग्राम भी बोल सकते हैं या हम उसको मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। ईच मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अब अगर हम प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं मॉड्यूल में तो हमारा हर मॉड्यूल जो होगा उसको डिफरेंट ही इंस्ट्रक्शन मिलेंगी और वो एक पर्टिकुलर टास्क ही परफॉर्म करेगा। दिस मॉड्यूल इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द मेन प्रोग्राम कॉल इट। ये मॉड्यूल सिर्फ उस टाइम एग्जीक्यूट होगा जब मेन प्रोग्राम इसे कॉल करेगा। व्हेन द मेन प्रोग्राम कॉल अ मॉड्यूल, जब एक मेन प्रोग्राम जो है वो मॉड्यूल को कॉल करेगा, द कंट्रोल मूव टू द कॉल्ड मॉड्यूल टेम्परेरी। हमारा जो कंट्रोलर होगा वो कॉल्ड मॉड्यूल के पास जाएगा सिर्फ थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरीली। द कंट्रोल मूव बैक टू द मेन प्रोग्राम आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मॉड्यूल। हमारा कंट्रोलर क्या करेगा, जब
उसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो हमारा कंट्रोलर वापस मेन प्रोग्राम में मूव कर जाएगा। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज एन इजी एंड सिंपल टेक्निक फॉर राइटिंग प्रोग्राम। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है ये बहुत ही आसान टेक्निक होती है प्रोग्राम को राइट करने के लिए। अगर हमने बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोग्राम उसको राइट करना है सो बेस्ट टेक्निक है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इस टेक्निक को यूज करके हम अपने प्रोग्राम को बहुत ही इजीली राइट कर सकते हैं। इट मेक प्रोग्राम इजियर टू राइट। ये प्रोग्राम को राइट करना बहुत ही आसान बना देता है। चेक, रीड एंड मॉडिफाई, इससे हम बहुत ही इजीली अपने प्रोग्राम को चेक भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जब हम अपने एक प्रोग्राम को मॉड्यूल में डिवाइड कर लेंगे सो हम अपने प्रोग्राम को बहुत ही इजीली चेक भी करेंगे, रीड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको इजीली राइट भी कर सकते हैं। दिस टेक्निक यूज ओनली 3 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये टेक्निक जो है वो सिर्फ 3 टाइप की इंस्ट्रक्शंस को यूज करती है। सो द प्रोग्राम आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। इस तरह हमारा प्रोग्राम जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता, बहुत ही इजीली डेवलप हो जाता है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड इन दिस टेक्निक। अब जो इंस्ट्रक्शंस जो है वो यूज होती हैं इस टेक्निक में, हम उसको देखते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, नंबर 2 पे है कंडीशनल और सिलेक्टिव स्ट्रक्चर, नंबर 3 पे है आइटरेटिव और रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है वो हमारी किस तरह प्रोग्राम की डेवलपमेंट में हमारी हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी फर्दर इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे। ये जो 3 टाइप्स की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है इसको भी डिस्कस करेंगे। सो अगर आप सबको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। थैंक यू।